खालिस्तानी आतंकी के चक्कर में भारत को आंख दिखा रहा था अमेरिका। इधर रूस ने दे दिया भारत को इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर। अब अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को धक्के मारकर MRF डील से बाहर करेगा भारत। दोस्तों, अमेरिका जो कथनी में भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, बीते कुछ दिनों से भारत के साथ खेल करने में जुटा हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के चक्कर में अमेरिका भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसने तेजस मार्क व अल्फा में लगने वाले इंजनों की डिलीवरी को रोककर भारतीय फाइटर जेट प्रोजेक्ट को डीले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब इंजन की डिलीवरी को 2025 तक के लिए टाल दिया है। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 2025 तक अपने तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए जेट इंजन नहीं मिल पाएगा। हालांकि अमेरिकी इंजन आपूर्तिकर्ता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अपने आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दक्षिण कोरियाई कंपनी से इंजन में लगने वाले पार्ट्स की सप्लाई समय पर न होने के कारण भारत को इंजन की सप्लाई करने में देरी हो रही है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका खालिस्तान इस भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है और कंफर्म डील होने के बावजूद भी जेट इंजन की सप्लाई समय से नहीं कर रहा है। और उधर भारतीय वायुसेना से 29 फाइटर जेट रिटायर होते जा रहे हैं तथा चीन और पाकिस्तान अपनी वायुसेना में अत्याधुनिक फाइटर जेट को शामिल करते जा रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि भारत ने अमेरिका पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि भारत जो अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप कर रहा है, यानी कि एम का फाइटर जेट, उसमें भी अमेरिकी जेट इंजन को इस्तेमाल करने की प्लानिंग की गई है। और MRF टेंडर के तहत अमेरिका अपना FTP-5 फाइटर जेट भारत को ऑफर कर रहा है। ऐसे में अगर आने वाले समय में एम का और FT-5 को लेकर अमेरिका ने भारत को बचा दिया तो भारत के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत की हवाई ताकत तकनीक के मामले में पाकिस्तान से भी कमजोर हो जाए। दोस्तों, अमेरिका द्वारा की जा रही इन्हीं चालबाजियां को देखते हुए अब दोस्त पुतिन से रहा नहीं गया है और रूस की तरफ से भारत को अपने 2 सबसे मायावी फाइटर जेट का ऑफर दिया गया है और कहा गया है कि अगर भारत इन दोनों फाइटर जेट की खरीदारी कर लेता है तो उसे किसी अन्य देश के आगे लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इससे रूस की भी काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में बिजी होने के कारण रूस को फंड की काफी सख्त जरूरत है। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों, भारत के MRF टेंडर से अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए रूस द्वारा भारत को अपने SIU-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया गया है। और SIU-35 फाइटर जेट का ऑफर देते समय रूस द्वारा जो बातें कही गई हैं वह वास्तव में भारत के लिए एक बेहतरीन अवसर है। रूस ने न केवल इस बेजोड़ फाइटर जेट को भारत को देने का प्रस्ताव रखा है, बल्कि इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव भी दिया है। यानी कि इस डील के जरिए न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारत में ही इस शक्तिशाली विमान का उत्पादन होगा, जिससे देश की आत्मनिर्भरता को और भी मजबूती हासिल होगी। इसके अलावा दोस्त, रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध में बिजी होने के बावजूद वह हर साल 20 से 24 फाइटर जेट का प्रोडक्शन करने में सक्षम है और भारत की मांग को पूरा करने में कोई देरी नहीं होगी। दोस्तों, रूस का ऑफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि आगे जो कहा गया है इसे जानने के बाद अमेरिका पागल हो जाएगा। रूस ने भारत से कहा है कि अगर भारत में F-35 फाइटर जेट का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो भारत को यह अधिकार भी मिल जाएगा कि वह इस जेट का एक्सपोर्ट अन्य देशों को भी कर सके। सोचिए दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट अपने यहां मैन्युफैक्चर करके देगा और जेट देने के साथ साथ इसको कहां पर इस्तेमाल करना है इसको लेकर तमाम टर्म एंड कंडीशन भी लाद देगा, वहीं दोस्त रूस हमें मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। रक्षा जानकारों की माने तो अगर भारत इस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। दोस्तों, रूस द्वारा अपने जिस F-35 फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया गया है वह टेक्नोलॉजी के मामले में एक बेहद ही हाईटेक और आधुनिक फीचर से लैस फाइटर जेट है, जिसे राफेल के टक्कर का लड़ाकू विमान माना जाता है।
यह 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दुश्मनों के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति में भारत को एक मजबूत बढ़त दिला सकता है। और जब तक भारत अपना एमका फाइटर जेट डेवलप नहीं कर लेता, तब तक भारतीय हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर हथियार साबित हो सकता है। अगर बात करें F-35 फाइटर जेट के ताकत की, तो इसमें लगा पावरफुल इंजन इसे सुपरसोनिक स्पीड और ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम बनाता है। यह 2.25 मैघ की स्पीड से उड़ान भर सकता है और 3600 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही इसमें जबरदस्त वेपन लोडिंग की क्षमता मौजूद है, जो इसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड लोका मायावी योद्धा बना देती है। AU-25 में इस्तेमाल किया गया रडार सिस्टम बेहद ही हाईटेक और पावरफुल है, जो इसे दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा AU-45 में लगे एडवांस एविनिक्स सिस्टम इसे युद्ध के दौरान तेजी से डिसीजन ले में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही हेल्थ फीचर से लेस होने की वजह से दुश्मन का ताकतवर से ताकतवर रडार सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाएगा, जिससे यह दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक घुसने में सक्षम होगा। इस जेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपरमैन वेरिएबिलिटी है, जो इसे हवा में असाधारण रूप से तेजी से मुड़ने और डार्क फाइट करने में सक्षम बनाती है। इसके लिए इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह दुश्मन के मिसाइल अटैक से बच निकलने और अचानक हमला करने में सक्षम होता है। अगर भारत इस विमान को अपनी वायु सेना में शामिल करता है, तो यह देश की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा। EU-पेंटा न केवल दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत हथियार बनेगा, बल्कि यह भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। अब अगर भारत रूस द्वारा दिए गए इस SU-35 फाइटर जेट के ऑफर को स्वीकार कर लेता है, तो यह अमेरिका के लिए एक जबरदस्त झटका साबित होगा। अमेरिका ने भारत को अपना रणनीतिक पार्टनर कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब भी भारत को उसकी जरूरत पड़ी, अपने स्वार्थ के चलते उसने भारत को धोखा ही दिया है और अब एक खालिस्तानी के चक्कर में भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर भारत ने अमेरिकी F-35 को लात मारते हुए रूस से इस डील को कंफर्म करें, तो उसको उसकी औकात पता चल जाएगी। यह अमेरिका के लिए भारत की तरफ से एक सख्त संदेश होगा कि भारत आज आंख झुकाकर बात करने वाला देश नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने वाला देश बन चुका है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि AU-35 तो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां चीन अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन से इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए रूस द्वारा अपने यह F-25 फाइटर जेट का ऑफर भी भारत को दिया गया है। U-75, जिसे चेकमेट के नाम से भी जाना जाता है, बेहद ही आधुनिक तकनीक से लैस है और इसे 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। रूस द्वारा कहा गया है कि अगर भारत चाहे तो इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही कर सकता है। दरअसल रूस ने कहा है कि वह अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट A-75 चेकमेट भी भारत को देने के लिए तैयार है, और अगर भारत इस फाइटर जेट को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है, तो रूस इसकी सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर कर देगा। इसके अलावा U-75 चेकमेट का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा और भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।